अचानक भाजपा उतरी सड़कों पर। अचानक क्या हुआ कि भाजपा की महिला नेत्रियां सड़कों पर उतर आई? क्या हुआ है, क्यों उतरी हैं? क्या ऐसी स्थिति उत्तराखंड में हुई है जो अचानक भाजपा के झंडे लेकर महिलाएं सड़क पर उतर रही है? ये बड़ी विचित्र और हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि सत्ता भाजपा के पास में, सत्तारूढ़ पार्टी की महिलाएं आखिर झंडा लेके सड़कों पर क्यों उतरी हैं? किसके खिलाफ उतरी हैं? क्या हो रहा है? किसका पुतला फूंकने की तैयारी चल रही है? क्यों उतरी है महिलाएं? ये देखिएगा। और ये कह रही है कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिएगा। ये देखिए, काला काला धुआं निकल रहा है और ये देखिएगा, ये जला पुतला और ये गिरा नीचे। और यहाँ पर देखिएगा एक फोटो भी, ये देखिए मनीष खंडूड़ी की फोटो भी जलाई जा रही है। गौर से देखिएगा। मनीष खंडूड़ी के बारे में बता दूं, भुवन चंद खंडूड़ी जी के बेटे हैं, जिनकी एक बहन विधानसभा अध्यक्ष भी है। बड़ी समझने वाली राजनीति है उत्तराखंड में। भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे हैं मनीष खंडूड़ी, और एक बहन उनकी विधानसभा अध्यक्ष भी है। अब आप समझिए उत्तराखंड को, समझिए उत्तराखंड के हाल को, और जलते हुए पुतले को एक बार और दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं जलेगा। बहुत कम मौकों पे भाजपा पुतले जलाने के लिए निकलती है। दर्शन कर लीजिए जलते हुए पुतले के। तो चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ, क्यों जलाया है पुतला? मांगे और कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। धन्यवाद। जनता में वो जिस प्रकार से वो फेल हो रहे हैं, उनके खुद के जब आंदोलन हुए, खुद की जब वो रैली निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो 25 लोगों की 25 लोगों की भीड़ के फ्रस्ट्रेशन को वो यहाँ जनता पर निकालते हैं। वो उत्तराखंडियत की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था? उन्होंने तो कहा था, उनके नेताओं ने कहा था भाई कि हमारी लाश पर बनेगा उत्तराखंड। आज ये सब ये चरितार्थ हो गया है। ये दिख गया है कि ये बात जो उन्होंने शुरू में कही थी, उनके सच में जो मन में है वो वही है। और आज ये प्री प्लान तरीके से हुआ है। देखिए, कोई एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, लेकिन जब दो नेता एक ही बात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके केंद्र से उनको ये निर्देश है कि वो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो इस प्रदेश में दे और यहाँ के लोगों की, उत्तराखंडी लोगों का अपमान करे, जो उन्हें कहा गया है, और वो उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। इसी तरह का अपमानित भाषा का जो प्रयोग किया गया था जो विधायक थे, और वो आज आपकी पार्टी के सदस्य भी आज भी है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि तब आप लोग कहाँ थे? देखिए, न वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, न वो हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी थे, न कोई ऐसे व्यक्ति थे। और जो उन्होंने बात करी वो जरूर वो किस तरह से आप उनसे जवाब ले सकते हैं कि वो इस पर क्या जवाब देंगे। लेकिन जो पार्टी बेसिस पे अगर आप बात करें, आप एक जिम्मेदार आप पोजीशन पे हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जब आप ये बात कहते हैं तो वो जिम्मेदारी से कहते हैं। आप केवल व्यक्ति नहीं होते हैं, आप पूरा संगठन होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने आज जो विरोध किया वो कांग्रेस पार्टी का किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ये है जो आज करण मेहरा जी ने पूरा बयान सुना है आपने? पूरा बयान सुना है। क्या कहा है उन्होंने? तो आप सबको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। वो वायरल वीडियो की आप बात कर रहे थे, वो 5 सेकंड का एक वीडियो। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो इतना अपमानजनक है कि मैं तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हम क्यों उस बात को रिपीट करें, मैं तो उसको दोबारा दोहराना भी नहीं चाहूंगी। बाकी अध्यक्ष जी आपको जरूर आगे का विषय बताइए। देखिए, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उत्तराखंड के निवासियों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, वो उनकी भावना पहले से रही है। कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस की उत्तराखंड राज्य बने और पहाड़ एक अलग राज्य का यहाँ पर स्थापित हो। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, और आज उनके शब्दों में वो चीजें निकल के आ रही हैं। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है, और आज जिस तरह से उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में संख्या न होने के कारण बौखलाहट से जिन शब्दों का यूज किया है, वास्तव में वो निंदा के योग्य हैं। हम उनकी निंदा करते हैं और कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह के शब्द उत्तराखंड के लोगों को कोई प्रयोग करे। आशा नोटियाल जी, एक सवाल है मेरा।
जी। जब भी भाजपा कुछ करती है या बोलती है तभी आपके झंडे डंडे और पुतले बाहर निकलते हैं। इस राज्य में 22 सालों में विगत कुछ वर्षों में अनेक घटनाएं हो रही है, तब ये झंडे और डंडे और ये पुतले क्यों बाहर नहीं आते हैं, ये जनता मेरे से यहाँ कमेंट में पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उत्तराखंड को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। जो बातें बोली गई है वो अंकिता भंडारी के लिए था, जो अंकिता भंडारी मंच कर था, लेकिन अंकिता भंडारी हत्या केस में कहीं पर भी महिला मोर्चा नजर नहीं आई। लेकिन कांग्रेस कुछ कह देती है तो झंडे डंडे उठाकर पुतला दहन कर देते हैं। क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी जो आज आप उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं? देखिए, वो उत्तराखंड की बेटी थी और उस बेटी के लिए हमारी सरकार ने तत्काल एक्शन लेकर के उन पे कार्रवाई हुई है। आज कोर्ट में मामला है और तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बेटी के घर में जाकर, मैंने पहले भी कहा है, एक माँ बाप के लिए बेटे की तरह वो उस घर में गए हैं, एक बहन के लिए भाई की तरह वो उस घर में गए हैं, और उन्होंने एक बेटी के लिए पिता के तुल्य वो उस घर में गए हैं, और जो भी मदद और जो भी संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त की जानी चाहिए थी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज मामला कोर्ट में है, लेकिन आज का जो मुद्दा है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आज का जिस विषय पे हमने ये पुतला दहन किया है, ये उत्तराखंड के लोगों के अपमान के लिए जो शब्द कांग्रेस के मुंह से निकले हैं, हमने उसका पुतला दहन किया। वो क्या बयान है जिसकी वजह से एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से इस तरह के शब्द निकले, ये आप जानते हैं। हम कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम संस्कारवान पार्टी के लोग हैं, हमें पता है हमें किस तरह से अपने लोगों से किस तरह की भाषा में पेश आना है। लेकिन जिस तरह से हमारे मुंह से वो शब्द निकलेंगे ही नहीं जो शब्द उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए निकाले हैं। हम ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों के पास। हसन नोटियाल जी, एक अंतिम सवाल है, साल में कितने पुतले ऐसे फूकेंगे आप लोग? 6 महीने, साल में, 2 साल में? क्या उत्तराखंड के मुद्दों पे भी पुतला फूकेंगे या सिर्फ कांग्रेस के ही फूकेंगे? जब भी उत्तराखंड के लोगों का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उत्तराखंड चाहे वो आपके नेता भी हो तभी भी ऐसे आएंगे। हमारे नेताओं ने कभी नहीं, हमने उत्तराखंड का सम्मान किया, यहाँ की बहू बेटियों ने इस राज्य को मांगा, इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए अनेक योजना लेकर आते हैं और महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। चलिए, लगातार सवालों के जवाब हसन नौटियाल जी ने दिए।